हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान फिज़िक्स के साथ हाजिर हैं और फिज़िक्स का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ा है वर्क के डेफिनेशन को, वर्क के कंसेप्ट को, और एनर्जी पे बात हम लोग अभी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी किसे कहेंगे, और एनर्जी जो है वो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सब पे हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें टॉपिक मैंने लिखा है आपके जो चैनल है यूट्यूब पे, वो है एनर्जी। तो एनर्जी से रिलेटेड जो है हम लोग अभी बात कर रहे हैं, और एनर्जी को हमने बताया कि ये 3 टाइप्स के रूप में है। डिफरेंट जो है यहाँ पे एनर्जी के टाइप्स है, और वो मेनली 3 हैं। तो मेनली जो 3 टाइप्स हैं उसको हमने आपको बताया कि पहला जो है काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है, और तीसरा इंटरनल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की बात हमने पिछले लेक्चर्स में किया है कि जब कोई बॉडी मोशन में होगा तो उस मोशन से उस बॉडी में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस बॉडी के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी को हमने कहा था कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो चेंज करता है किसी बॉडी का, उसके लिए वर्क का होना ज़रूरी है। वो फोर्स जो है उस बॉडी को जब डिस्प्लेस करेगा तो उस बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो वर्क के इक्वल होता है। बात कर चुके हैं इन सब पे। आप वीडियो जो है पहले वाला जो है, इससे पहले लेक्चर्स नंबर 7 वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 7 को आप देखेंगे, और आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 8 वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से ही। और आज का जो है टॉपिक यहाँ पर लिया है वो है दूसरा जो टाइप्स है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देख लीजिए बोर्ड पे क्या लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी। डियर स्टूडेंट, बॉडी जब मोशन में नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि अब उसके पास एनर्जी नहीं है। नहीं, एनर्जी हर बॉडी में है, चाहे वो रेस्ट में हो या चाहे वो मोशन में हो। अगर मोशन में है तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को, लेकिन अगर मोशन के साथ साथ वो बॉडी अपने पोजीशन को दिखा रहा है, अपने शेप एंड साइज यानी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें एक तरह का और एनर्जी होगा, वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो हमने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी बॉडी में वो तब आता है जब उसका कोई पोजीशन हो, उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन हो। तो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे बोर्ड पे दिखाया है, और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब बॉडी मोशन में नहीं है तो क्या वहाँ पर उस बॉडी में एनर्जी नहीं है? बिल्कुल है, और है किस फॉर्म में? तो वही है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, क्योंकि जब बॉडी मोशन में नहीं रहता है तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और वो डिफरेंट रूप में यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी को समझना है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 मास बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल करने की वजह से 2 मास बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ पुल जब कर रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तो ये फोर्स तो एक दूसरे पे लगा रहा है, और फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आर है। तो एक कह सकते हैं कि बॉडी का पोजीशन है, और उस पोजीशन की वजह से यहाँ पे वर्क हो रहा है, और जो वर्क हो रहा है उस पोजीशन यानी यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस फोर्स से जब बॉडी को अट्रैक्ट करेगा तो इस बॉडी या इस बॉडी दोनों में से कोई भी या दोनों का पोजीशन क्या हो सकता है? चेंज कर सकता है। तो अपने एनर्जी के साथ
ये बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ जो इस फोर्स से दोनों एक दूसरे से जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स से जो बॉडी का पोजीशन चेंज करेगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, जो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में है, उसकी वजह से जो r डिस्टेंस पर बॉडी है, उसका पोजीशन है वो r डिस्टेंस पर, तो उससे जो एनर्जी इसके पास होगा वही यहाँ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। तो दो मास बॉडी के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स से जो अट्रैक्ट हो रहा है बॉडी, और उसके अट्रैक्शन में जो एनर्जी यूज़ हो रहा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। और हम अगर इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों में से अगर हम फाइंड करें किसी का भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उस बॉडी में, उसको अगर फाइंड आउट करें तो वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है वो इक्वल है -Gm1m2/r। यहाँ पर निगेटिव साइन दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। और निगेटिव कब होगा, कब होगा, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब फोर्स एक दूसरे को, दो बॉडी है यहाँ पर, और कहीं पर भी फोर्स का नेचर अगर अट्रैक्टिव हो, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, तो वहाँ जो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है उससे जो बॉडी का पोजीशन बदल रहा है, या जो बॉडी का पोजीशन है, वो पोटेंशियल एनर्जी मेजर अगर होता है तो नेगेटिव में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टूडेंट यहाँ पर नेगेटिव में दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, और अट्रैक्टिव नेचर का जहाँ पर भी होगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, और बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, तो वहाँ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव है। लेकिन अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ फोर्स लगाकर उसे उसके पोजीशन को चेंज कर रहा है फोर्स से, तो यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का लग रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से जो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में है। जैसे ये चौक है, इसको अगर आप यहाँ पर लेंगे तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अगर मेजर करा जाए तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन आप अगर इसको फेंक करके यहाँ पर लाए हैं तो फोर्स के डायरेक्शन में इसका पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उससे जो एनर्जी इसके अंदर है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम वैल्यू के साथ अगर देखेंगे तो वो ज़ीरो होता है। इन्फिनिटी पर किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंक रहे हैं तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो वो -Gm1m2/r के रूप में है, यानी ये नेगेटिव के रूप में है। लेकिन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते हैं, जिसे हम लोग mgh के फॉर्म में देखते हैं, mgh जो यहाँ दिख रहा है, ये भी उस बॉडी के अंदर यहाँ दिखा रहे हैं कि इस बॉडी में जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी को आप देखेंगे, यानी इस बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के फॉर्म में है, जहाँ पर ये h जो है बहुत 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 स्मॉल है, बहुत छोटा है। यानी 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर के हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग कहते हैं वो एक्चुअल में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और वो जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के फॉर्म में है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज करेगा वो मे बी पॉजिटिव हो सकता है या मे बी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर काउंट कर रहे हैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स से जिसका नेचर अट्रैक्टिव है, उससे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा।
तो उम्मीद है आप यहाँ पर ये समझ गए। आए दिन हम लोग फाइंड करते हैं mgh से वर्क या पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल में क्या है। तो एक्चुअल में यहाँ पर का पोटेंशियल एनर्जी और फिर यहाँ पर का पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का जो फाइंड करते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, और वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। ये mgh पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे निगेटिव ही होगा। दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर कहा कि देखिए दो चार्ज पार्टिकल है, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है। अब दोनों चार्ज को पॉजिटिव लेंगे तो रिपेल करेगा, और दोनों को अगर एक को पॉजिटिव और एक दूसरे वाले चार्ज को नेगेटिव लेते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। तो जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसका नेचर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा अगर नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अट्रैक्टिव होगा, और जहाँ भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव अगर यहाँ पर लें, क्लियर है, तो उससे जो वर्क होगा इस पोजीशन R की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में देख रहे हैं क्या कि K Q1Q2/R है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी K Q1Q2/R देखते हैं। क्या मतलब हुआ कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज अगर है और उसके बीच लगने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उससे जो पोजीशन जो है उस चार्ज पार्टिकल का चेंज कर रहा है, तो जो वर्क होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो उस चार्ज पार्टिकल में जो है वो इक्वल है उसके वर्क के, और यहाँ पर वो जो वर्क है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों चार्ज सेम नेचर का होगा, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव के फॉर्म में होगा। तो कह सकते हैं आप कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों फॉर्म में है, पॉजिटिव नेचर में भी है और नेगेटिव फॉर्म में भी है। अभी हमने कहा कि एक पेन या ये वाली जो चौक है जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, इसको अगर आप उछालेंगे तो आप भी फोर्स लगा रहे हैं, तो आप अपने फोर्स को काउंट करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। लेकिन अर्थ को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है? नेगेटिव है, क्योंकि दो मास बॉडी जब एक दूसरे को कहीं पे रखते हैं r डिस्टेंस पर तो वो अट्रैक्ट करता है, और जहाँ भी फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी का हमेशा नेगेटिव होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, और भी एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, वो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये सभी के सभी जो है आप फाइंड अगर करना चाहेंगे तो वो जो वर्क होगा उसी से फाइंड करेंगे। हम लोग इससे पहले वर्क को देखे हैं कि जब किसी ब्लॉक को, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर पुल करते हैं या पुश करते हैं और डिस्प्लेस होता है तो वहाँ पे आप कहते हैं कि वर्क होता है फोर्स से। मैंने कार्य किया, तो जब आपने कोई काम किया इसका मतलब है कि वो बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है। आपने जो फोर्स लगाया, काम करने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो फोर्स लगाया और वो फोर्स से वो बॉडी डिस्प्लेस हुआ तो वो वर्क हुआ। तो वहाँ पर जो बॉडी मूव अगर कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है
तो बॉडी जब डिस्प्लेस कर रहा है इसका मतलब ये मोशन में, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है उससे जो एनर्जी यहाँ पे बदलेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो इसके मोशन की वजह से ही होगा। लेकिन अगर हम दो मास बॉडी को ले रहे हैं, यहाँ पर एक का मास को m1 कहा, दूसरे को मास को m2 कहा, और r डिस्टेंस पर है ये, देख क्या रहे कि आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, जो दिख रहा था हम लोग को, वो फोर्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में जो मुझे दिखाई नहीं देता। हम और आपको भी ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इसके सेंट्रल फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये और ये दोनों एक पोजीशन पर है। अगर अर्थ की बात करें तो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है एक पोजीशन पे, तो वहाँ पर जो वर्क होगा, उस वर्क की जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क जो है आप किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है उतना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या कि इसमें जो एनर्जी या इसमें जो एनर्जी है, वो एनर्जी को पता करने के लिए इस फोर्स से लगने वाला जो वर्क होगा, जिससे पोजीशन R पर है ये, तो उस पोजीशन की वजह से जो उस बॉडी में एनर्जी आ रहा है, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। और अलग अलग फॉर्म में है तो पोजीशन या उसका शेप एंड साइज, तो वहाँ पर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार यहाँ पर ध्यान ये देने वाली बात है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब को अगर हम देखें तो जहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स वर्क कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगा, और जहाँ पर रिपल्सिव नेचर का फोर्स काम कर रहा है एक बॉडी दूसरे के बीच, तो वहाँ पर उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग फाइंड आउट करें कि पोजीशन की वजह से ऐसा होता है, तो एक सिंपल सा हमेशा ये फार्मूला आप और हम पढ़े हैं कि एक बॉल को अगर आप उछालते हैं और ये आपका हाइट h तक जाता है, h हाइट तक जाने में यहाँ पर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये अर्थ है, अर्थ का तो सेंटर ये होता है और इसका रेडियस r है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेडियस आपका ये लीजिए या ये लीजिए, रेडियस r है और यहाँ से हाइट h है। तो कहते क्या है कि यहाँ पर भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये बॉल यहाँ पर आ जाता है तो फिर यहाँ दूसरी फॉर्म में, यानी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। तो यहाँ पर का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे आप। अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो g, अर्थ का मास है m, और ये जो बॉल है जिसका मास m है, तो कैपिटल M अर्थ का हुआ, ये स्मॉल m, और बाई r जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो अर्थ का रेडियस है। तो अर्थ के सरफेस पर उस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gmm/r होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर आता है, हाइट h पर आता है। अगर ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है, तो A पोजीशन पर उस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gmm/r के रूप में है। लेकिन हम B पोजीशन पे जाते हैं, यानी अर्थ के सरफेस से हाइट h जाते हैं, या सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होगा उसको अगर स्मॉल r कहेंगे तो वो स्मॉल r कैपिटल R प्लस h के रूप में है। तो r इज इक्वल टू r प्लस h। कहाँ से इसको काउंट करेंगे? सेंटर से। अब किसी भी बॉडी का पोजीशन याद रखेंगे, जो काउंट होगा वो सेंटर से ही होता है। दो बॉडी के बीच के सेंटर से ही फाइंड करते हैं, और यहाँ पर एक बॉडी अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर से उस बॉडी के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r, और वो r इक्वल है r प्लस h के।
यानी आप कह सकते हैं कि h हाइट पर जब बॉडी होगा तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, b पे, इसको हम लोग a कह रहे थे कि पोजीशन a पर है, ऑन द अर्थ सरफेस पे है, तो ये -Gmm/r है। लेकिन जब यहाँ पर b पे देखना चाहेंगे तो इसी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा Gmm/r कह दीजिए, और इसी को आप -Gmm/r+। तो यहाँ पर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये है। देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे ये नेगेटिव का वैल्यू घट रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन में है। और अगर ये r बढ़ रहा है इसका मतलब है कि ये घटना चाहिए, लेकिन नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाला वैल्यू कम है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का या चौक का अगर अर्थ सरफेस पे देखेंगे तो उस हाइट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इस चौक का उससे कम होगा, और जो यहाँ पर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो अर्थ सरफेस से अधिक होगा। तो कितना चेंज कर रहा है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट एज पे जाने पर, यही जो चेंज कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये देखना है कि क्या आता है। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कह सकते हैं GPE B माइनस GPE A, क्योंकि यहाँ पर का और फिर यहाँ पर का। तो इसको स्टूडेंट अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या कि Gmm माइनस में है R प्लस H, यहाँ भी माइनस है, और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं, और ये वाला जो वैल्यू है वो भी माइनस में है। तो Gmm/r क्या दिख गया स्टूडेंट, दिख रहा है कि ये प्लस हो गया। तो Gmm/r माइनस में है ये वाला Gmm/r+h। इसी में अगर आप देख रहे हैं कि Gmm जो है वो कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा क्या 1/r माइनस 1/r+h। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है यही इक्वल है mgh के, यानी h जो है वो बहुत छोटा है अगर r से, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप Gp, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जी को छूट गया यहाँ पे, जी डाल दीजिए। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल है mgh के। तो हम लोग जो पढ़ते आए हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर mgh कब यूज़ करेंगे, तो देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो चेंज हो रहा है वही mgh है। तो h जो है बहुत छोटा है r के रिस्पेक्ट में। आपको ये बताते चलें कि r जो है यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है यहाँ पर वैल्यू इसकी होती है 6400 किलोमीटर। तो इस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये वर्क के इक्वल हुआ, और यहाँ जो वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और ये बॉडी के जो अंदर पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं h हाइट पर, वो अगर हम देखें तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग लिखते हैं वो mgh है, बशर्ते कि h जो है वो r से बहुत छोटा है। r 6400 किलोमीटर है, h जो है वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर यही होगा। अब अगर हम यहाँ पर h को छोटा नहीं लेते हैं तो फिर ये वाली फार्मूला आपको यूज़ करना होगा। ये कब यूज़ करेंगे, जब h बहुत छोटा है। व्हेन जो है h इज़ नॉट, मतलब ये h जो है वो r के कंपेरिजन में अगर है तो फिर आपको चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही
फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो जो है यहाँ पर G mm 1/r माइनस 1/r प्लस h, इसी से फाइंड आउट करेंगे। और जो चेंज कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे ऊपर जाने पर, तो जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ रहा है, आप फेंके हैं तो उसकी स्पीड क्या होता है, डिक्रीज करता है। यानी इस चौक को अगर आप ऊपर उछालिएगा वर्टिकली अप, तो इसका स्पीड जो है धीरे धीरे घटेगा और मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन स्पीड वहाँ पर क्या हो रहा है, ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी में हमने पढ़ाया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और मैक्सिमम हाइट पे जब स्पीड ज़ीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पर ज़ीरो हो रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पे जब काइनेटिक एनर्जी को काउंट करेंगे तो वो ज़ीरो होगा, और जो बच रहा है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम जहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा वहाँ मिनिमम जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर इसी को उल्टा कहा जाए कि जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो इस बॉल को जब आप ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज़ीरो है। लेकिन जब वो बॉल नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगा। और वो मैक्सिमम जो होगा वो हाफ mv² के रूप में होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम है वो ज़ीरो के रूप में होगा। उसी तरह से जब बॉल को उछाले हैं तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और वो फार्मूला अगर आप देखेंगे तो वो mgh होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर ज़ीरो है। उम्मीद है आप पोटेंशियल एनर्जी को समझ गए। पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर अभी हम लोग बता रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो अर्थ के रूप में ले रहे हैं, और अर्थ के रूप में जब ले रहे हैं तो जो mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं वो यहाँ पर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और वही जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का वो दूसरे एनर्जी में भी बदल सकता है। तो अभी हमने क्या कहा कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर चेंज जो हो रहा है उसमें अगर ये कहेंगे कि इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर जाने पे इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर जो है डिक्रीज करेगा क्या, इन काइनेटिक एनर्जी। जितना ये इंक्रीज करेगा ऊपर जाने में उतना ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम दूसरी बात कर लें कि और करके ये अगर डिक्रीज कर रहा है नीचे आने पर, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना डिक्रीज करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतना इंक्रीज करेगा ये। तो सम अगर कहीं पर भी लें काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम दोनों का सम निकालें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाए तो ये कंजर्व होता है। यानी टोटल एनर्जी किसी गिवन सिस्टम में किसी सॉलिड बॉडी का वो हमेशा कंजर्व होता है, और वो जो कंजर्व होता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट। यानी कि अभी हमने कहा कि इस बॉल को कहीं ऊपर उछालिएगा तो किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालिएगा तो वो कांस्टेंट आएगा।
चाहे वो मैक्सिमम हाइट पे हो, चाहे उसके बीच में हो या ऑन द अर्थ सरफेस पे हो, हर जगह पर टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट आएगा। और इसको आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझा दे कि जब बॉल को ऊपर फेंकिएगा और कहीं पर भी आता है, ठीक, यहाँ पर एक पोजीशन दिखा रहे ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी दिखा रहे, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट है mgh के रूप में। यहाँ पर भी देखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी mgh के रूप में है। यहाँ भी देखेंगे आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी किस रूप में दिख रहा है, mgh। तो ए पोजीशन पे, बी पोजीशन पे, सी पोजीशन पे अगर टोटल एनर्जी देख रहे हैं तो वो mgh है, यानी कांस्टेंट है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब बॉल को ऊपर फेंकिएगा तो अभी हमने पढ़ाया कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो बी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा ए से कम होगा। बी से आगे ऊपर अगर जा रहे हैं सी पे, तो वहाँ सी पर जो उस बॉल का काइनेटिक एनर्जी है वो बी से कम होगा। लेकिन उसका उल्टा अगर देखेंगे कि ए पर पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा अधिक बी पर होगा और बी से अधिक इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी सी पे अधिक होगा, तो देख क्या रहे हैं कि जिधर ऊपर जाने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो जितना डिक्रीज करेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी जितना डिक्रीज करेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ये जितना घटेगा उतना क्या करेगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पे ए पे लो, बी पे लो, सी पे लो, टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व होता है। और ये कंजर्व तब होता है जब काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कब कहेंगे दोनों का सम, जब ये कंजर्वेटिव होगा। क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। अगर हम नॉन कंजर्वेटिव में बात करेंगे तो वहाँ फिर सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल वो कंजर्व नहीं होता है। तो मान के चलते हैं कि जो भी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, और उससे जो वर्क होगा उस कंजर्वेटिव फोर्सेस से, वो वर्क उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड पे या सर्कुलर पाथ पे, वर्क जो है वो ज़ीरो होता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर कंजर्वेटिव कहें तो इनका जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इस वर्टिकल मोशन में mgh के बराबर है। इसी को हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इसका जो फॉर्म है वो बदलता है। तो बदल रहा है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, जितना ये घट रहा है वो चेंज हो जा रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। या ऊपर से जब नीचे आएगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और हाइट घटेगा तो हाइट के घटने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। लेकिन हाइट के घटने से उसकी स्पीड बढ़ रहा है उस बॉल का, तो जब बॉल का स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो फिर जब सम करेंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर आप ऐसे समझो कि एक बॉल को उछालते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, बॉल जाता है ऊपर, फिर वो वापस आपके पास आता है, कितने स्पीड से आएगा वापस, वही 10 मीटर पर सेकंड से। तो जो काइनेटिक एनर्जी से आपने फेंका था वही काइनेटिक एनर्जी आपके पास मिल रहा है। इस बीच में जो टोटल एनर्जी की बात करें वो कंजर्व है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो यहाँ पर कंजर्व होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में है, और अभी हम लोग बात किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। कुछ क्वेश्चंस इस पे हम लोग बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ए बॉल is projected vertically
up at a height of 20 meter. Find the potential energy of a ball of mass 200 gram at given height. तो गिवन हाइट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी का, उस बॉल का निकालना है। हाइट जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो 20 मीटर। तो एक बॉल को ऊपर वर्टिकली फेंक रहे हैं, कितने मीटर? 20 मीटर। ठीक है, ब्रैकेट में जी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे और फिर जो फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर क्या है? mgh के रूप में। आपने फेंका है, अपने फोर्स को अगर यूज़ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। लेकिन ग्रेविटी की बात करेंगे तो बॉल ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है, तो वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा। तो खैर साइन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर तो उससे जो है उस बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो यहाँ फाइंड आउट करना है। ऐसा भी होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी जो फोर्स लगने से जो इसमें एनर्जी है ये पता चल जाएगा। तो दोनों केस में फॉर्मूला जो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ उस बॉल का वो यहाँ पर mgh है और ये एक्चुअल में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर mgh यूज़ करेंगे। मास 200 ग्राम जो कि ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे किलोग्राम में बदलने के लिए। जी को हमने कहा था कि 10 यूज़ करिए और हाइट है 20 मीटर। तीनों जीरो यहाँ से 3 जीरो ख़त्म हो गया, बचा सिर्फ 22 या 40, तो 40 जूल जो है ये आंसर होगा। अगर आप अपनी फोर्स की बात करेंगे तो इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, लेकिन जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ये माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ दोनों हो, नहीं, ये हमने समझाया कि फोर्स जो है आप जो फेंके उस फोर्स को कंसीडर करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पॉजिटिव दिखा रहे, लेकिन जब ग्रेविटी वाली फोर्स बात करेंगे तो वहाँ पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अर्थ है और इसका आर जो है 6400 किलोमीटर है। एक बॉल को आप फेंक रहे हैं जिसका मास m है और ये हाइट जो है h वो r/4 के रूप में है, यानी रेडियस जो है अर्थ का r है और उस r/4 के हाइट पर ये बॉल पहुंचता है। मास इसका m है, ऑन द अर्थ सरफेस पे g इसकी ग्रेविटी है। तो हम लोग फाइंड करेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कि एक बॉल को ऊपर उछालते हैं h हाइट तक, तो इस h हाइट पर जो है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करना है और इस अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड करना है। और हमने कहा क्वेश्चन में कि आपको चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो अभी अभी हमने बताया था कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करेंगे तो आएगा Gmm/r माइनस, शायद यही था, Gmm/r प्लस h। माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस, क्योंकि ये वाली आपका नेगेटिव में है और ये वाला भी क्या था? नेगेटिव में। सॉरी, हम लोग इसको ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं तो हम फिर बार बार नहीं लिखेंगे। देख लीजिए पहले कि यहाँ पर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे और फिर यहाँ पर का निकाले थे, तो हम लोग चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर का जो फाइंड कर रहे थे वो था माइनस Gmm/r प्लस h।
अब ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ जो था वो था G माइनस में G/mm/r। ये वाला वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस है और ये वाला वैल्यू इस हाइट पे है। इसको हमने ए पोजीशन पे कहा था और ये बी पे कहा था। इसी को हम अगर देखें तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यही लिख रहे थे G/mm/r, ठीक, माइनस G/mm/r प्लस h का जो वैल्यू है स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, G/mm/1/r माइनस 1/r प्लस h लिख सकते हैं बिल्कुल। और h की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं r/4। तो इसको आगे तक ले चलें, G/mm और यहाँ पर हो गया 1/r माइनस 1/r प्लस h, कितना हो गया r प्लस h की जगह पर जो है वो r/4 है, तो यहाँ पर r/4 लिखते हैं। 4r प्लस r 5r। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद है आंसर आएगा आपसे, और वो होगा G/mm, ठीक है, 1/r माइनस 4r प्लस r 5r बाई, तो 4 ऊपर चला गया और यहाँ 5r। इसको और आगे ले जाना चाहते तो एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और भी बचा है, अगर तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। और अगर यहाँ पर एक क्वेश्चंस आपको दिए हुए जाए तो वो ये है कि एक बॉल है जिसका मास m है, दूसरे का मास जो है 2m है और इसके बीच का डिस्टेंस r है। फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन, जो भी दिया है उसका, क्योंकि एनर्जी है वो कहीं पर एक पॉइंट पर आप फाइंड नहीं कर सकते कि यहीं पर एनर्जी होगा, बिल्कुल नहीं। तो हम पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे कि ये दो मास बॉडी है, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालें। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर दिख रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी जो दिखेगा वो होगा G/m यहाँ इंटू 2m और बाई r। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्शन है यहाँ पर, और जब भी अट्रैक्शन होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगा। तो आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 2gm² r माइनस 2gm² r, ये इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, और वो है यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, कि एक स्प्रिंग जो है इस तरह से कनेक्टेड है ब्लॉक से, यानी एक ब्लॉक है जो इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो जब आप इसको इधर खींचिएगा तो स्प्रिंग जो है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा, यानी स्प्रिंग चाहेगा कि अपने नॉर्मल पोजीशन पर रहे। तो सपोज करो कि ये नॉर्मल पोजीशन है, x का वैल्यू 0 है। फिर दूसरा कंडीशन अगर लें तो खींच देते हैं इसको, उसी स्प्रिंग को खींच दिया और खींच करके इसके पोजीशन से ये x डिस्टेंस पर लाए, ठीक है। तो जब आप खींचिएगा तो देखिएगा क्या कि ये इधर खींच रहा है, यहाँ से दिखाइए, ये इधर खींच रहा है। कहाँ लाना चाहता है? तो इसके अपने पोजीशन पर, जहाँ पर ये ब्लॉक था उसको ये अपने पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। इसलिए जो फोर्स उसके प्रीवियस पोजीशन पे लाना चाहेगा उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं।
विच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग, जो इस ब्लॉक को जो आपने खींचा इधर एक्स डिस्प्लेसमेंट या एक्स पोजीशन चेंज किया, तो वो जो फोर्स फिर चाह रहा है कि वो एक्स जीरो हो जाए, यानी वो अपने पोजीशन पर आ जाए, तो वहाँ पर जो फोर्स है वो है रीस्टोरिंग फोर्स। और पढ़ेंगे आप रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। के जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, इस स्प्रिंग का एक वैल्यू है जो उस स्प्रिंग के नेचर को बताता है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो के जो है वो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी को आप क्या कहिएगा? फोर्स कांस्टेंट। तो उम्मीद है के के बारे में आप समझ गए कि के स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी है, बताएगा उस प्रॉपर्टी को कि ये कितना तक खिंचा सकता है, कितना फोर्स लगा के खींच सकते हैं इसको, तो वो प्रॉपर्टी स्प्रिंग कांस्टेंट है। और इस स्प्रिंग कांस्टेंट से ही इसके नेचर का पता चलता है जो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स है। उसी तरह से यानी आपको कम से कम इस रीस्टोरिंग फोर्स वाला फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा उस एक्स को डिस्प्लेस करने में। तो जब एफ डिस्प्लेस कर रहे हैं और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वर्क हो रहा है, और ये जो वर्क होगा, जितना वर्क होगा उस F फोर्स से, उतना पता चलेगा कि उस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर है। तो जितना पुल करिएगा आप, जितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको पुल करने में, इसका मतलब उतना एनर्जी जो है उस स्प्रिंग में स्टोर है, और वही एनर्जी जो है यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अब यहाँ पर हम लोग फाइंड करें, और वो जो फाइंड होगा वो होगा वर्क से। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट जो है dx दिखा देते हैं, इफ dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक, है ना, या एक्सटेंशन जो होगा इन ए स्प्रिंग, तो एक स्प्रिंग में dx जो है वो एक्सटेंड करता है। ऐसा इस केस में जो खींच रहे हैं तो x होगा, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसको आप कंप्रेस्ड कर दें तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा? बिल्कुल। ये चाह रहा है कि इसको, ये x ही मान लीजिए, ये चाह रहा है कि अपने इसी पोजीशन पे लाएं, तो जब आप इसको इधर खींचिएगा, इधर पुल करिएगा, दबाइएगा, अगर इस एम ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ है तो ये फिर उसको उसी पोजीशन पे लाएगा। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, किसके? उस डिस्प्लेसमेंट के। तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो dx है वो dx के हमेशा f जो है रीस्टोरिंग फोर्स वो क्या है? अपोजिट है। तो हम लोग जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे उस स्प्रिंग का, वो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे? अब उसके वर्क को देखते हैं। तो वर्क जो होगा उस स्प्रिंग को खींचने में वो यहाँ पर Fx कर रहे हैं। क्लियर है? तो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में आप जा रहे हैं तो माइनस लगाना होगा, और माइनस जो है यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, तो यहाँ dx लिखेंगे, और ये जो f है वो माइनस kx के रूप में, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसके अपोजिट आप खींच रहे हैं। तो ये दिख गया आपको क्या? kx dx dw इज इक्वल टू, अब अगर आप खींच करके जीरो से कहाँ तक ला रहे हैं, अगर x का वैल्यू मैंने दिखाया 0 और फिर x का वैल्यू मान लिया x दिखा रहे हैं, यानी स्प्रिंग को जीरो पोजीशन से x जो है डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वर्क जो होगा वो dw, और उसी को हम आगे की ओर ले चले, 0 से मान लिया w तक, 0 से कहाँ तक? x तक। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो k को बाहर, x dx में देख रहे हैं क्या कि जो एक्सटेंड कर रहा है वो जीरो पोजीशन से x जो है पोजीशन तक, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे x को dx के रेस्पेक्ट में, तो ये k x² बाई 2, 0 से x तक। क्लियर है स्टूडेंट? और इसी को हम अगर देखें तो ये जो वर्क है w, यहाँ पर dw का वर्क हो गया
अगर डी डब्ल्यू वर्क है स्मॉल तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू होगा, और 0 से डब्ल्यू तक तो डब्ल्यू हो गया, और यहाँ पर जो आ रहा है वो है हाफ के एक्स। तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो ये बता रहा है कि जो स्प्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक है उस ब्लॉक को खींचने में जो आपको वर्क करना पड़ रहा है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के रूप में है, और यही जो वर्क होगा उस स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है उसके इक्वल है। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम is called elastic potential energy which is equal to work। तो वर्क इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? इस पे बात करेंगे आगे। वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे समझेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमेशा डिफाइन होता है कंजर्वेटिव के रूप में, नॉन कंजर्वेटिव में ये पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब नॉन कंजर्वेटिव की बात करेंगे तो यहाँ फिर पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तो वो कंजर्वेटिव नेचर में और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में भी दिख जाता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मेट है वो किसी बॉडी में जो स्टोर है एनर्जी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के रूप में होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी में है मोशन की वजह से वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवाइज करें। यूट्यूब चैनल मेरा जो है उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो बनाएं ताकि आप फिजिक्स को बेहतर कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।